हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो मैग्नेट पर। आपको याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले नागालैंड में एक वाकया हुआ था जिसमें कुछ निर्दोष लोगों को आतंकवादी समझकर गलती से मार दिया गया था। और अब सरकार ने पूरे नागालैंड को ही डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया है। यानी अब नागालैंड में AFSPA यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 6 महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो इस बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और ये AFSPA यानी अफ्स्पा क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो ये है बिजनेस स्टैंडर्ड। AFSPA एक्सटेंडेड इन नागालैंड फॉर 6 मंथ डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब एरिया। 30 दिसंबर का ही आर्टिकल है ये। इंडियन एक्सप्रेस amid draw over Nagaland killing, center extend AFSPA for 6 months. This comes at a time when there has been an uproar in the state following the death of 13 civilians, 6 of whom were killed in the botched up operation in Mon district of December 4 by the Indian Army. The Hindu center extend AFSPA in Nagaland for 6 more months. NDTV after 6 miners were shot, controversial law AFSPA extended in Nagaland. Nagaland's right group and even the state government have been demanded the center to withdraw AFSPA. तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो सरकार ने AFSPA को यहाँ पर 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जून में भी 6 महीनों के लिए AFSPA को बढ़ाया दिया था, जो 30 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा था। तो यहाँ पर वापस ऐसा किया गया है और सरकार ने यहाँ पर बोला है कि नागालैंड की कंडीशन अभी भी काफ़ी टेंस है और डेंजरस है, जिसकी वजह से सरकार इस एक्ट को 6 महीने के लिए और बढ़ा देती है। वैसे देखा जाए तो नागालैंड में कई डेकेड से AFSPA लागू है और ये AFSPA आगे लागू होगा या नहीं, उसके लिए सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। तो AFSPA यानी अफ्स्पा का एक सेक्शन 3 है। इसके अंतर्गत अगर सरकार को लगता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस में या पूरे राज्य में अफ्स्पा लगाना हो तो वो लगाती है। और इस नोटिफिकेशन में भी ऐसा बोला गया है कि नागालैंड एक डिस्टर्ब एरिया है, लेकिन नागालैंड में अफ्स्पा हटाने की मांग भी की जाती है। और इसके लिए नागालैंड की असेंबली ने एक रिजोल्यूशन भी पास किया था जिसमें अफ्स्पा हटाने की मांग की गई थी। 20 दिसंबर को ये किया गया था। आप देख सकते हैं नागालैंड असेंबली पासेस रिजोल्यूशन टू डिमांड अफ्स्पा रिपील, अपॉलॉजी फॉर सिविलियन डेथ इन मॉन। और जब केंद्र सरकार से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी नागालैंड में डिस्टर्बेंस का माहौल है, लेकिन अगर नागालैंड की सरकार शांति के समय ऐसा करती तो हम इसके बारे में सोच सकते थे। और अभी अमित शाह ने, जो देश के होम मिनिस्टर है, उन्होंने एक पैनल का गठन किया गया है जो 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगा कि अफ्स्पा को हटाना है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अफ्स्पा क्या है और इसकी वजह से क्या पूरा मामला हो रहा है। तो सबसे पहले ये अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था 1942 में, ताकि जो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसको दबाया जा सके और वहाँ पर फौज का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन आगे चलकर पंडित नेहरू की सरकार एक ऑर्डिनेंस लाती है बिल्कुल इसी तरह का ही, जो बाद में 1958 में एक कानून बना दिया जाता है। तो अफ्स्पा केंद्र सरकार को ये पावर देता है कि वो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकती है। और इसमें ये होता है कि मिलिट्री को वहाँ पर जो स्टेट की सिविल पावर है जैसे पुलिस, उसको सपोर्ट करना होता है और उसके साथ काम करना होता है, क्योंकि स्टेट पुलिस के पास वो इक्विपमेंट्स एंड ट्रेनिंग नहीं होती है जिससे वो आतंकवादियों से लड़ सके। और अफ्स्पा की पावर की बात की जाए तो इसके अंडर में मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा पावर दी जाती है, जैसे कहीं भी घुसना हो, सर्च करना हो, किसी को अरेस्ट करना हो बिना किसी वारंट के, इवन इसमें गोली भी चलाई जा सकती है। और इसी वजह से ये एक्ट काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है और इसमें ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले भी उठते रहते हैं, जिसकी वजह से इसको हटाने की मांग भी की जाती है, जैसे नागालैंड में भी की गई थी। आप देख सकते हैं विकिपीडिया का पेज है। द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ग्रांट्स द मिलिट्री वाइड पावर ऑफ अरेस्ट, द राइट टू शूट, टू किल एंड टू ऑक्यूपाई और डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। अगर मैं बात करूँ कि अफ्स्पा कहाँ कहाँ पर लगा है, तो स्टेट ऑफ असम में लगा हुआ है, नागालैंड में लगा हुआ है, मणिपुर में लगा है, लेकिन उसकी जो कैपिटल है इम्फाल, उसकी नगरपालिका जो है उसको छोड़कर लगा हुआ है। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का चैंगलांग, लोंगडिंग और तिराप डिस्ट्रिक्ट भी, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का चैंगलांग, लोंगडिप और तिराप डिस्ट्रिक्ट भी इसके अंदर आता है। लेकिन ये हटाया भी जा सकता है और 2015 में त्रिपुरा और 2018 में मेघालय से अफ्स्पा को हटाया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन पहले से इम्प्रूव हुई है तो यहाँ से हटाया जा चुका है। तो अफ्स्पा में मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी जाती है, जिससे हमें कई बार ह्यूमन राइट वायलेशन को देखने को मिला भी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मिलिट्री अगर कुछ भी करेगी तो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो यहाँ पर
उन मिलिट्री पर्सन्स के अगेंस्ट भी इंक्वायरी बैठ जाती है और लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एस्पा क्या होता है और क्यों नागालैंड में 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। और अब जो रिपोर्ट आएगी उसमें क्या होगा ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।